क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। इसमें आपको जनरल टर्म जो वो बताता हूँ मैं। जनरल टर्म जो वो क्या है आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जब आप ग्राफ जो वो प्लॉट करते हो तो वहाँ पे आपके पास जो वो दो लाइन्स आप ड्रॉ करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। तो मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपने लाइन जो वो ड्रॉ कर ली, एक हॉरिजॉन्टल है और एक इस तरह से आपके पास ये लाइन होगी वर्टिकल लाइन। तो इसको आप नाम देते हैं एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ये आपके पास जो नाम होते हैं। उसके बाद आप पॉइंट जो वो इसके ऊपर मार्क करते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड लॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसमें जब आप पॉइंट जो मार्क करते हैं तो उसमें जो वो आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं। तो पॉजिटिव जो होते हैं आपके पास वो राइट हैंड साइड में होते हैं और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो वो उसमें अपर साइड होते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं आपके पास इंटीजर्स वो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस और अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। मीन्स यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और वाई एक्सिस ऊपर डाउन साइड में होंगे। तो ये आपके पास दो तरह की लाइंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस है और दूसरी वाई एक्सिस है। ये क्या करती है आपके पास, इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर जो वो इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं। अब यहाँ से आपके पास जो वो मार्किंग स्टार्ट होती है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी, अपर साइड में भी और डाउन साइड। मीन्स यहाँ पे आपके पास जो रीजन है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास वो क्या होंगे, 0 0। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी एट दिस पॉइंट। उसके बाद अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप पॉइंट जो मार्क कर सकते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, अपर साइड में भी यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, इस साइड आपके पास नेगेटिव और इस साइड भी नेगेटिव। तो ये आपके पास जो वो 4 1 2 3 एंड 4, ये 4 जो वो क्या बन गया आपके पास, क्वाड्रेंट बन गई है। 4 क्वाड्रेंट मीन्स आपके पास वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो वो जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये 4 क्वाड्रेंट जो वो उनकी फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट जो वो आपके पास बनते हैं। अब इसमें आपके पास जो x की वैल्यू होगी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप देखो तो यहाँ से x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। मीन्स x की भी पॉजिटिव होगी, y की भी पॉजिटिव होगी। उसके बाद अगर दूसरा क्वाड्रेंट देखें तो यहाँ से x जो वो नेगेटिव में जा रहा है ऊपर, तो मीन्स नेगेटिव और y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। उसके बाद थर्ड आपके पास, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू देखो नेगेटिव है, y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों की वैल्यू जो वो नेगेटिव होगी। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मीन्स अगर हम क्रॉस में इनको देखें तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके क्रॉस में थर्ड है, थर्ड में दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इसमें x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसके अपोजिट है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये आपके पास क्रॉस में अगर आप देखना चाहें तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो क्या आपके पास एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन को आप क्या बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। तो बोलते हैं कि आपके पास जो वो दो एक्सिस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल जो है वो लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से आपके पास जो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी इसके अकॉर्डिंग पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन इन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो बोलते हैं कि आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो उनका नाम क्या होता है। अगर आपने जो वो क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन जो उसको ड्रॉ करना है, तो प्लेन जो वो अगर ड्रॉ करना है आपने, तो इसमें क्या आपके पास एक जो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी कौन सी है, वर्टिकल लाइन है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास एक्स एक्सिस आ गई एंड वर्टिकल लाइन क्या आ गई, वाई एक्सिस। तो नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन
टू डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स और एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। तो बोलते हैं कि आपके पास क्या है, जिसमें हम 4 पार्ट्स में आपको बता दिया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये 4 जो क्वाड्रेंट है इसमें जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। मीन्स आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको आप क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस बोलोगे, और वर्टिकल लाइन जो है उसको आप क्या बोलोगे, बाई एक्सिस बोलोगे। उसके बाद सेकंड आपके पास व्हाट इज द नेम ऑफ विच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाई दीज टू लाइंस। अब इसमें होता है ये जो प्लेन बन रहा है, अब दोनों लाइन के द्वारा ये प्लेन बन रहा है, ये इसको जो वो आप क्या बोलोगे, इनको लगभग को क्वाड्रेंट। आपके पास टोटल जो वो कितने क्वाड्रेंट है इसके, 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। बोलते हैं कि ये दो लाइन जो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो वो इंटरसेक्ट कर रही है, और इसको मैंने बता दिया आपको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। ये जो वो आपके पास वो RIGIN ओरिजिन है। इसको हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे जहाँ पे लाइन जो वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स के भी और वाई के भी, मीन दोनों के कोऑर्डिनेट जो वो क्या होंगे, यहाँ पे पॉइंट 0 0 होगा। एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू भी 0 होगी। अब इसमें एक चीज़ जो वो और रहेगी आपके पास, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट जो वो उसको क्या बोलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा। तो अगर तो आपको सीधा ही पॉइंट जो पूछे हुए हैं, मान लो कि आपको जो पॉइंट जैसे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 आ रही है और वाई की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही, तो इसके सामने जो वो इस तरह से अगर यहाँ पे ये पॉइंट जो वो इसको क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरह से। तो इस पॉइंट को अगर हमने मार्क करना है तो इसको क्या मार्क करेंगे, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की 5, मीन 3 और 5, ये इसके क्या आगे कोऑर्डिनेट आगे इस पॉइंट के, इसको आप ABC कुछ भी नाम दे दो। तो यहाँ से आपके पास 3 और 5। अब इसमें क्या आपके पास अगर अबसीसा पूछा है या ऑर्डिनेट पूछा हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू जो वो आपके पास क्या होगी, अबसीसा बोलेंगे हम, x की वैल्यू को। तो अबसीसा जो वो उसकी वैल्यू यहाँ पे हुई 3, ये जो वो किसकी वैल्यू होगी, अबसीसा 3x की वैल्यू, मीन्स x का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अबसीसा बोलेंगे। और दूसरा जो वो y की वैल्यू आपके पास है ये, तो इसको ऑर्डिनेट। मीन्स आपको क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अगर मान लो इसको मैं h पॉइंट ले लूं कि h पॉइंट में अबसीसा की वैल्यू क्या है, तो अबसीसा एट h पॉइंट इज 3। अगर ऑर्डिनेट पूछा हो कि h के ऊपर जो वो ऑर्डिनेट क्या है उसकी वैल्यू क्या है, तो वो कितना आएगा आपके पास फिर 5। मीन्स जो x का कोऑर्डिनेट होगा दैट इज कॉल्ड अबसीसा, एंड द पॉइंट ऑफ और कोऑर्डिनेट ऑफ y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस हैं सेकंड पार्ट में, इसमें राइट ही करना है आपको, फिगर जो वो दी गई है बुक के ऊपर। तो इसमें पूछा हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अब बी पॉइंट जो वो आपने देखना है, इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है -5 और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपने आप जो सॉल्व कर लेना इसको। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो वो आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो बी पॉइंट है उसके पूछे हुए इन्होंने, तो इसके आगे आपके पास -5 एंड 2। तो अगर बी का ही अगर आपको क्या पूछा हो, ऑर्डिनेट पूछा हो और अबसीसा, तो यहाँ पे अबसीसा की वैल्यू -5 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है। मीन्स यहाँ पे एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो -5 है, मीन्स इसका अबसीसा हो गया, और ऑर्डिनेट जो वो आपके पास वाई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये इसका क्या हो गया फिर ऑर्डिनेट हो गया। तो इस तरह से आपने जो वो इसके पॉइंट लिए। उसके बाद कोऑर्डिनेट पूछे हुए सी के, पॉइंट इंडिकेटेड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब इसमें पॉइंट का नाम लिखना है आपको, तो -3 -5 जो वो बुक के ऊपर शो किया हुआ है इसमें, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कौन सा पॉइंट आ रहा है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है अबसीसा पॉइंट डी।
तो डी में यहाँ पे अब शीशा जो वो आपको पूछा गया है, तो एक्स की वैल्यू जो वो डी के ऊपर कितनी है 6 है, तो मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब शीशा की वैल्यू 6 आ जाएगी। उसके बाद ऑर्डिनेट पूछा है एच पॉइंट का, तो एच पॉइंट में जो वाई की वैल्यू है वो कितनी है -3 है, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट जो वो क्या आएगा एच का -3 आएगा। तो इस तरह से आपने जो वो क्वेश्चन नंबर 2 जो वो उसको राइट डाउन करना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज द अब्सिस्सा ऑफ सी डी एफ एनीथिंग, जो भी आपको पूछा हुआ है तो वहां से आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 3.2 जो वो आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपकी है, उसमें आपको पॉइंट जो वो प्लॉट करने होते हैं। आई थिंक इन द एक्सरसाइज 3.3 देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस in which quadrant or in which axis to each of the point lie, verify your answer by locating them on the कार्डिन। तो इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट जो वो ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर के ऊपर जो वो आपको पॉइंट लोकेट करने हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल you have to mark this point on the graph paper and after that you have to write the position of these points। मीन्स आपके पास जो क्वाड्रेंट है किस क्वाड्रेंट के ऊपर लाई कर रहा है, किस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अगर एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो आप एक्सिस का नाम लिखोगे। अगर आपके पास क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सेकंड में होंगे। अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो कहाँ जाएंगे, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट आ गए, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से वैल्यू भी आपको मैंने बता दी। अगर दोनों पॉजिटिव होगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे दोनों पॉइंट, एक्स और वाई का। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी देन इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इफ बोथ आर नेगेटिव देन इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज नेगेटिव देन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड इफ द पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस, मीन्स assume that point -1 and 0 like this point. So this point lie on a x-axis. So on which axis is that is negative x-axis, means you have to write this point. Or if lie on the y-axis then you write the point this lie on the y-axis, or negative y-axis then you write this point lie on the negative of y-axis or negative of x-axis. In the same case, question number 2 also, plot the points xy given in the following table on the plane choosing suitable unit of distance on the axis। तो आपने suitable unit जो वो चूज करने हैं, as it is already told to you that don't take the number in the fraction। तो लेकिन यहाँ पे आपको एक वैल्यू जो वो मिलेगी -1.25 इन द टेबल नंबर क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड वैल्यू ऑफ वाई इज -1.25। तो मीन्स आपने जो पॉइंट चूज करना है। अब पॉइंट जो वो आपको मैंने बताया था कि आपके पास क्या होता है 10 जो वो लाइन्स होती है। तो अब उसमें अगर 10 में अगर आप क्या करते हो, उनको 1 के इक्वल जो वो कंसीडर करते हो, तो 1 के अंदर जो वो 10 लाइन्स होती है, 10 लाइन्स होती है, मीन्स उसका जो मिडल होगा वहाँ पे 0.5 आ जाएगा, उसके हाफ जो वो 0.25। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1.25 को। तो ये आपने मार्क कर लेना कि कहाँ पे आपका जो पॉइंट आएगा। जैसे इसमें फर्स्ट वैल्यू -2 और 8, मीन्स एक्स की वैल्यू जो वो -2 है और वाई की वैल्यू 8 है, मीन्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट जो वो लाई करेगा। -17, दिस इज ऑल्सो इन द सेकंड क्वाड्रेंट। आफ्टर दैट थर्ड इज 0 एंड -1.25 दैट इज ऑन नेगेटिव बाई एक्सिस। उसके बाद 1 3 है, बोथ आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद 3 एंड -1, तो दैट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट जो वो इसमें ये लाई करेंगे, उसको आप मार्क कर सकते हो। दिस इज पॉइंट ABCD। तो ये आप जो वो रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर। अगर ग्राफ पेपर नहीं है देन हाउ यू हैव टू मार्क दिस पॉइंट, देन अडॉप्ट दैट मेथड विच इज टोल्ड टू यू इन द प्रीवियस, that is how to draw the points on the graph paper. So first of all you have to draw a line that is horizontal axis and vertical. So mark this x axis
here is x axis, this is negative x axis and y axis and negative y axis. After that what you do, you have to take a scale and distance is given in centimeter in front of you. Then you mark 1 centimeter as 1 point, 2, after that 3, after that 4, 5, 6. तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास क्या है, ये जो सेंटीमीटर है तो इसमें भी क्या है 10 लाइन्स हैं बीच में, 10 लाइन्स बीच में मीन्स आप जो वो ईजिली जो वो इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपने 1 मार्क कर दिया, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपने मार्क जो वो कर दिया। उसके बाद क्या आपने लॉन्ग जो आपके पास वर्टिकल एक्सिस है मीन्स बाई एक्सिस है उसके ऊपर भी आपने क्या किया, इन पॉइंट्स को आपने मार्क कर दिया। अब आपने पॉइंट जो वो रिप्रेजेंट करना है, मान लो 3 और 2, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, एक्स एक्सिस का 3 पॉइंट और बाई एक्सिस का 2। तो यहाँ से आप क्या कीजिए 3 जो वो यहाँ पे सेंटीमीटर, इसके वर्टिकल जो वो यहाँ पे आपने पॉइंट मार्क कर लिया 3, और इस साइड को आपका आएगा 2। तो यहाँ पे आपने इस साइड को 3 मार्क करना है, ये आ गया 3, और इस साइड को आपने 2 सेंटीमीटर। तो मीन्स ये जो वो आपका पॉइंट आ रहा है नियर अबाउट, तो इसको आप मार्क कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्केल। और उसके बाद क्या करो, इसको जो वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो। तो ये आपके पास जो वो रिप्रेजेंट करेगा द वैल्यू ऑफ 3 एंड 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको जो वो पॉइंट्स को मार्क कर सकते हो, शो कर सकते हो, अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज यू हैव टू ड्रॉ दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। मीन्स आपको ग्राफ पेपर के ऊपर ही ये क्वेश्चन जो वो सॉल्व करने हैं। अगर रेयर में है कि आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से नोटबुक के ऊपर जो वो विद द लेड पेंसिल, नॉट विद द पेन, पेन के साथ आपको ड्रॉ नहीं करना है, यू हैव टू ड्रॉ विद द लेड पेंसिल। पेंसिल जो वो उसका यूज़ करके आप ग्राफ जो वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो ऑन योर नोटबुक।